से उठाकर उसका होमवर्क कराती, उसके साथ टाइम स्पेंड करती और फिर अपनी दैनिक दिनचर्याओं में लग जाती थी। इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मैं निराश होने लगी। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि इसको क्यों परेशान कर रहे हो? अब इतने सालों बाद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ वो मेरी नाकामी देख रहे थे, वहाँ मैं और मेरे पति उम्मीद की एक किरण देख रहे थे कि अब तो सफलता से बस कुछ ही कदम दूर हैं। अगर थोड़ी-सी और मेहनत करेंगे, तो हम पार पा जाएँगे। मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण नया साल 2016 लेके आया। जब 1 जनवरी 2016 को सुबह 7 बजे मेरे पास मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि राजस्थान लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में तुम्हारी पूरे राजस्थान में 10वीं रैंक बनी है। ये मेरे लिए पहली सफलता थी। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद में मेरा आरआई में चयन हुआ, बायोलॉजी से स्कूल लेक्चरर के लिए चयन हुआ और आखिर में आरएएस 2013 में मुझे राजस्थान लेबर वेलफेयर सर्विस में सेलेक्ट किया गया और आज मैं आपके सामने डिप्टी लेबर कमिश्नर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जब मेरा आरएएस 2013 के इंटरव्यू का रिजल्ट आया, हालांकि पिछले कुछ सिलेक्शंस की वजह से मैं उत्साहित तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी डरी हुई भी थी। पर जब कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने अपने क्वालिफाइड का बार देखा, तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि आज मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है। मुझे अपने सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे। मेरे पापा और मेरे पति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी सास का भी इसमें बहुत सहयोग था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। परिवार में खुशी का माहौल था और मेरी बेटी जो मुझे हमेशा कहती थी कि मम्मा आप सीआईडी बनना, और इसी के लिए मुझे पढ़ाई करने देती थी कि आपको सीआईडी बनना है, वो भी खुशी के मारे पागल हो रही थी कि मेरी मम्मा सेलेक्ट हो गई, मेरी मम्मा सेलेक्ट हो गई। आखिर 15 सालों के स्ट्रगल के बाद मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मैं उन सभी औरतों के लिए आज यहाँ पर आई हूँ जो अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देती हैं, चाहे वो सैक्रिफाइस की वजह से हो या कुछ मजबूरियों की वजह से। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कभी भी हार नहीं माने, खुद को कमज़ोर नहीं समझें। जिस तरह से मैंने न केवल अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि आज डिप्टी लेबर कमिश्नर की पोस्ट पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदल रही हूँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कभी हार नहीं माने। ज़िंदगी कभी भी यू टर्न ले सकती है। क्या पता ज़िंदगी अगले पड़ाव पर आपके लिए कोई नया उपहार लेकर बाहें फैलाएं आपका इंतज़ार कर रही है।